जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन डोमेन वर्सेस ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो देखिए क्या मतलब है इसका। सबसे पहले आपको ये तो पता चल ही गया होगा अभी तक कि सर कोलिजन का क्या मतलब है। आप बताओ मेरे को कोलिजन का क्या मतलब है। कोलिजन का मतलब क्या है? टकराना। किसका टकराना? टकराना मतलब भाई गाड़ियाँ टकराती ना, उसी प्रकार नेटवर्क के अंदर आपका डेटा टकराता है। अब वो जो भी जिस भी चैनल के ऊपर डेटा जा रहा है वहाँ पे अगर कोई कोलिजन हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये जैसे आपका लिंक है ना, और यहाँ पे आपके स्टेशंस कनेक्टेड है। तो मान लीजिए यहाँ से ए बी और सी, इसने डेटा भेजा ए ने, और डेटा कैसे ट्रैवल करेगा यहाँ पे इस तरीके से, डेटा इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। उसी समय पे बी ने भी डेटा भेजा है, तो बी का भी डेटा आया, तो यहाँ पे देखिए ये कोलिजन हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे कोलिजन हो गया, क्योंकि इसका डेटा और इसका डेटा दोनों आपस के अंदर टकरा गए। तो इसको क्या बोलूँगा मैं? कोलिजन बोलूँगा। और ये जो जगह है ना, जहाँ जहाँ पे डेटा टकराने के चांसेस है, देखिए डेटा आगे चल के ट्रैवल करेगा इस तरीके से, और सी ने भी डेटा भेज दिया तो यहाँ भी टकरा सकता है। तो ये जो पूरी जगह है ना, जहाँ जहाँ आपका डेटा टकरा सकता है, वो क्या कहलाएगा? आपका कोलिजन डोमेन। डोमेन मतलब किस किस जगह पे आपका डेटा टकरा सकता है, उसे मैं क्या बोलूँगा बच्चों? कोलिजन डोमेन बोलूँगा। समझ में आई बात? तो कोलिजन मतलब डेटा का टकराना, उसे हम बोलेंगे कोलिजन। और किस किस जगह पे आपका डेटा टकरा सकता है, कोलाइड हो सकता है, उसे मैं बोलूँगा कोलिजन डोमेन बोलूँगा। ब्रॉडकास्ट का अर्थ हम जानते हैं कि भाई एक जगह से अगर दूसरी जगह, बहुत सारे यहाँ पे अगर होस्ट है, उन सबको अगर मुझे मैसेज भेजना है तो इसको क्या करूँगा मैं? ब्रॉडकास्ट करूँगा। जो भी मेरा पैकेट है उसको मैं क्या कर दूँगा? ब्रॉडकास्ट कर दूँगा। और जहाँ जहाँ भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो पूरी जगह उसे मैं क्या बोलूँगा? ब्रॉडकास्ट डोमेन बोलूँगा। ठीक है, क्या बोलूँगा उसको मैं? ब्रॉडकास्ट डोमेन बोलूँगा। ठीक है, चलिए तो अब हम 1 बाय 1 चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आपके कोलिजन डोमेन की। किसकी बात कर रहा हूँ? कोलिजन डोमेन की। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। टर्म्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार घुमा के टर्म पूछी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ आपके लिए एक हब का। क्या ले रहा हूँ मैं? ये हो गया छुटकू सा हब। और इस हब से क्या कनेक्टेड है आपके? यहाँ पे स्टेशंस कनेक्टेड, स्टेशंस, ये स्टेशन, ये स्टेशन, ये स्टेशन और स्टेशन, और ये ना करके हम इसको क्या बोलेंगे? नाम दे देंगे ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिए ए मैसेज भेजना चाहता है डी को। क्या भेजना चाहता है? ए आपका मैसेज भेजना चाहता है डी को, मैसेज भेजना चाहता है आपका ए। तो देखिए मैसेज कैसे ट्रैवल करेगा? ए मैसेज कहाँ भेज देगा? ये हब है ना, ओके, ये हो गया आपका। तो ए मैसेज भेज रहा है, इस तरीके से आपका मैसेज ट्रैवल करेगा। और हब की क्या प्रॉपर्टी है? ये भाई साहब मूर्ख डिवाइस होती है। ये क्या करेगा? जो भी इसका मैसेज है वो सारी दिशाओं के अंदर भेज देगा। तो इस मैसेज को ये इधर भी भेज देगा, इस मैसेज को ये इधर भी भेज देगा, और इस मैसेज को यहाँ पे डी भी भेज देगा। तो डी तो इसे एक्सेप्ट करेगा, ये दोनों इसे क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ये तो हो गई आइडियल कंडीशन। अब जब कंडीशन कब अराइज होती है? जब मान लीजिए ए ने मैसेज भेजा, उसी समय आपके बी ने भी मैसेज भेजा, या इनमें से किसी सी ने भी मैसेज भेजा। तो उस केस के अंदर क्या हो गया? यहाँ से जो ए ने मैसेज भेजा वो सारी दिशाओं के अंदर गया, बी पे भी गया, सी पे भी गया और डी पे भी गया। पर देखिए अगर यहाँ से भी मैसेज ट्रैवल करके आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ये कोलिजन हो गया। अगर डी ने भी जो मैसेज भेजा वो भी ऐसे ट्रैवल करके जा रहा है तो यहाँ पे कोलिजन हो गया। तो ठीक है ना। तो यहाँ एक चीज़ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस कहाँ कहाँ हैं। और मान लीजिए डी ने भी कोई मैसेज भेजा तो यहाँ पे भी वापस आपके कोलिजन हो गया। तो ये जो पूरा है ना डोमेन, इसे मैं क्या बोलूँगा? कोलिजन डोमेन। ऐसी जगह जहाँ जहाँ आपके क्या हो पा रहा है? कोलिजन हो पा रहा है। तो यहाँ पे इसका कोलिजन डोमेन क्या होने वाला है? इसका कोलिजन डोमेन होने वाला है 1। ध्यान रखना, कई जगह 1 लिखा रहता है और कहीं जगह n लिखा रहता है, दोनों चीज़ लिख लीजिए आप। इसका क्या कोलिजन डोमेन हो जाएगा? 1 और n हो जाएगा। अब 1 से अगर आप समझोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 का मतलब ये है कि ये जो पूरी जगह है ना, यहाँ पे कहीं भी आपका कोलिजन हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको इमेजिनरी बना रहा हूँ। यहाँ पे ये जगह, इस पूरी जगह के अंदर कहीं पे भी आपका कोलिजन हो सकता है, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका कोलिजन डोमेन 1 बोल रहा हूँ। चलिए अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? हब की जगह, मैं हब की जगह अब क्या रख रहा हूँ? यहाँ पे स्विच रख रहा हूँ। तो उस केस के अंदर क्या कुछ होने वाला है ये हम अभी देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से ये इस तरीके से लेके यूँ लेके यूँ लेके यूँ लेके, और इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ ताकि ठीक रहेगा, है ना। ओके, और यहाँ पे मैं इसका जो कोलिजन डोमेन लिख लेता हूँ,
किसका, हब का। कोलिजन डोमेन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या बोल रहा हूँ मैं, n बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, हब की जगह क्या ले रहा हूँ, स्विच। तो अब हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि भाई क्या मतलब आप सर क्या बताना चाहते हो, थोड़ा सा आप बता दीजिए तो हम समझ लेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका स्विच। अब मैं एग्जांपल किसका ले रहा हूँ, आपके स्विच का एग्जांपल ले रहा हूँ। और यहाँ पे सेम केस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए, ये बी, और ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपके पास, सॉरी ये हो गया आपके पास डी हो गया। सेम केस सेम कंडीशन हम लेने वाले हैं। ए मैसेज भेज रहा है आपके, किसे भेज रहा है, डी को मैसेज भेजना चाह रहा है। अब आप बताओ कि जो आपका हब है कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है, सर वो तो डेटा लिंक लेयर तक वर्क करता है। इसका मतलब हब क्या पढ़ सकता है, इन सभी का मैक एड्रेस पढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ए डी को मैसेज भेजना चाहता है, तो स्विच के पास क्या रहता है, इसकी टेबल रहती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें रहती है कि भाई डी कौन से पोर्ट से मेरा कनेक्टेड है और ये किस जगह पे है, और डी का मैक एड्रेस कहाँ है। तो जब भी ये मैसेज भेजेगा इस तरीके से मैसेज ट्रैवल करता हुआ जाएगा और यहाँ से स्विच के पास जाएगा। स्विच बोलेगा कि इस पोर्ट से आपका डी कनेक्टेड है, तो यूं करके और ये डी को क्या कर देगा, मैसेज भेज देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ कि यहाँ इसी समय पे अगर बी अपना मैसेज भेजता है या सी मैसेज भेजता है, तो इस जगह पे और इस जगह पे कोई कोलिजन होने का चांसेस है, नहीं चांसेस है, कोई चांस नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका स्विच है एज अ कोलिजन डोमेन सेपरेटर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, कोलिजन डोमेन सेपरेटर। यहाँ देखो एक इमेजिनरी सरफेस बन रही है, ये क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो एक इमेजिनरी सरफेस बन रही है। अब आप कंपेयर करो, तुलना करो। यहाँ पे देखिए पूरा कोलिजन डोमेन एक था, इस पूरे को मैं एक बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सरफेस बोल रहा हूँ इस पूरी को पूरी को। और अब देखिए यहाँ पे पहले क्या था, ये पूरी सरफेस थी, पर क्या हो गया, स्विच ने क्या कर दिया, इस सरफेस को ब्रेक कर दिया। भाई तोड़ दिया ना, समझ में आ रही बात। स्विच ने इस पूरी सरफेस को, ये पूरी जो आपका एरिया था, एरिया बोल दो आप, उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और सिर्फ इसको रखा कि भाई अब जो कोलिजन होगा सिर्फ इतनी सी जगह के अंदर हो सकता है। तो ध्यान रखना, स्विच जो होता है ना आपका, कोलिजन डोमेन सेपरेटर भी बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं हम, ये कोलिजन डोमेन को क्या करता है, ब्रेक करता है। टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बार आप कंसेप्ट समझ जाओ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब स्विच का अगर मैं कोलिजन डोमेन की बात करूँ तो इसका कोलिजन डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस टू ज़ीरो। क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, या मैं क्या बोल जाऊंगा, रिड्यूस हो जाएगा। किससे, एन से कम हो जाएगा। समझ में आई बात, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, वो जगह जहाँ पे आपका कोलिजन हो सकता है। अब बी का मैक एड्रेस अलग है, सी का मैक एड्रेस अलग है, डी का अलग है। तो भाई आपके जो पैकेट बनाया था, ये जो भी इसने ए ने पैकेट भेजा, ये आपका मैसेज हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, सोर्स का मैक एड्रेस, और यहाँ होगा आपके डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। तो आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई मैक एड्रेस कहाँ है, स्विच बॉक्स, और उस मैक एड्रेस पे भेज देगा। तो न तो ये बी के पास जाएगा, न ही सी के पास जाएगा। इसलिए स्विच आपका कोलिजन डोमेन को रिड्यूस करता है। इसे हम क्या क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसे हम कोलिजन डोमेन सेपरेटर, सेपरेट करना मतलब अलग अलग करना, सेपरेटर, या और क्या बोलते हैं हम, कोलिजन डोमेन ब्रेकर। टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ब्रेक करना, सेपरेट करना, हम इस इमेजनरी एरिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले पूरा एरिया था, इसको इसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, इस एरिया से अलग कर दिया, इस एरिया से अलग कर दिया, या इस पूरे एरिया को क्या कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया है। किसने, आपके स्विच ने। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको, इसका मतलब ये है कि देखिए जो भी आपके फिल्टर करता है ना, जो भी चीज़ आपकी फ़िल्टर करती है, ये इसने क्या कर दिया, फ़िल्टर कर दिया ना भाई। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, फ़िल्टर कर दिया। स्विच आपके फ़िल्टर करती है क्या पैकेट को, हाँ फ़िल्टर करती है। तो जो भी आपके फ़िल्टर कर रहा है उसका कोलिजन डोमेन आपके क्या रहने वाला है, ज़ीरो रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ज़ीरो रहने वाला है। ये चीज़ आप इसको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन। देखिए मैं, आप देख रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा है, देखिए एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता रहा हूँ ये वाला, ठीक है। बहुत सारे जन नहीं पढ़ाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन, अब मैं ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करूंगा यहाँ पे, और अभी मैंने बता दिया कि भाई ब्रॉडकास्ट डोमेन आपके क्या होता है। चलिए यहाँ पे फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया आपके पास स्विच, और यहाँ पे मैं डिवाइस से कनेक्ट कर देता हूँ।
ये आपकी डिवाइसेस क्या है, ये आपकी कनेक्टेड है। यहाँ पे ये ए है, बी है, ये सी है, और ये क्या हो गई आपकी डी हो गई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी सेंडर है यहाँ पे, मान लीजिए कोई भी सेंडर ए ही है, वो ए क्या करना चाहता है, इस जो भी इससे कनेक्टेड है स्विच बॉक्स से उन सबको मैसेज ब्रॉडकास्ट करना चाहता है। ए क्या करना चाहता है, ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, ब्रॉडकास्ट करना चाहता है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, मैसेज ए मैसेज भेजेगा, तो मैसेज ऐसे ऐसे ट्रैवल होकर आएगा। क्या स्विच ब्रॉडकास्ट करता है क्या, हाँ स्विच तो ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच क्या करेगा, जो भी आपका ये आपकी मैसेज है, ये आपका मैसेज रहेगा, और यहाँ पे इसका सोर्स का मैक एड्रेस रहेगा, सोर्स मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये क्या आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। यहाँ पे क्या एंट्री करेगा, एफ 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 और एफ एफ, ये हम देख चुके हैं जब मैंने आपको पढ़ाया था टाइप ऑफ मैक एड्रेस के अंदर की ब्रॉडकास्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के लिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के अंदर हम एफ 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 का यूज़ करते हैं। जैसे ये एंट्री देखेगा स्विच, ये क्या कर देगा, ये जो आपका मैसेज है सारी दिशाओं के अंदर क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, सारी डायरेक्शन के अंदर क्या कर देगा, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। कौन कर देगा, आपके स्विच ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या समझ में आया, यहाँ पे इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होगा, इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या रहने वाला है आपके स्विच का ब्रॉडकास्ट डोमेन रहने वाला है आपका 1 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है, या क्या मैं लिख सकता हूँ n रहने वाला है। समझ में आई बात। अब इसका इमेजिनरी आप ब्रॉडकास्ट डोमेन समझ सकते हो, ये पूरा इसका क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन है, किसका है, स्विच का है। ठीक है, तो स्विच नहीं आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर है, ना ही आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन को ये ब्रेक करता है। ठीक है, नहीं ये ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर है, ना ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को आपके ब्रेक करता है। ठीक है, ये मैं लिखवा दूंगा, अभी टेंशन मत लो, अभी आप समझो, है ना। अब मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे राउटर की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, राउटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये हो गया आपका राउटर। ठीक है, और राउटर में क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इस साइड आपके एक अलग नेटवर्क कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक साइड क्या हो गया, अलग नेटवर्क कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्या करेगा, राउटर को क्या करेगा, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए कोई डिवाइस है, और ये क्या करना चाह रहा है, ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा है। ये क्या करना चाह रहा है, इसको ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा है। तो ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, यहाँ पे जो भी डिवाइसेस इसके यहाँ पे कनेक्टेड है उन्हीं को तो मैसेज भेजना चाह रहा है। तो ये जैसे सबसे पहले क्या होता है, मैसेज आपका जो भी है ट्रैवल होकर कहाँ जाता है, राउटर के पास जाता है। ये चेक करता है कि जो गिवन आईपी है इस मैसेज के अंदर वो इसी नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है या दूसरे से बिलोंग कर रहा है। ये मैंने बिल्कुल अच्छे से बढ़ा दिया आपको। सबनेटिंग के अंदर ध्यान रखना किस तरीके से राउटर चेक करेगा। ये क्या करेगा, इसके सबनेट मास्क को मैच करेगा। ये क्या करेगा, इसका जो आईपी एड्रेस है और इस सबनेट मास्क से क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर इस वाले नेटवर्क की नेटवर्क आईडी आती है तो इस पैकेट को क्या करेगा, वापस रिटर्न करके फिल्टर करके इसी डायरेक्शन में इसको भेज देगा। अगर नहीं मिलती है तो फिर नेक्स्ट वाले नेटवर्क के अंदर इसको भेजेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, सभी जो भी इसके होस्ट कनेक्टेड है उन सबको ये मैसेज क्या कर देगा, यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो, ये आपका क्या कर रहा है, राउटर इस पैकेट को क्या कर पा रहा है, यहाँ पे फिल्टर कर रहा है। क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। इस राउटर का खुद का कोई वो नहीं है। ये क्या कर रहा है, इस पैकेट को इसी लेन के अंदर ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई ब्रॉडकास्ट होगा तो हमेशा लेन नेटवर्क में होगा, तेरे ये जहाँ पे तू कनेक्टेड है उसी के अंदर आप इसे क्या कर पाओगे, ब्रॉडकास्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका राउटर है इस पैकेट को आगे वाली साइड नहीं जाने देगा। तो ये पैकेट को क्या कर रहा है, यहाँ पे फिल्टर कर रहा है। क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। इसका मतलब इसका जो राउटर का आपका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है, क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन है जो आपका राउटर का क्या रहने वाला है, यहाँ पे 0 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ब्रॉडकास्ट डोमेन राउटर का 0। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या हो गया आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर। और क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या कर रहा है, ये ब्रेक भी कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। इस पूरे को आप ब्रॉडकास्ट डोमेन समझ लीजिए। तो इसको क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है और इसको ये ब्रेक भी कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आप मुझे बताओ कि ये राउटर आपका जो कोलिजन डोमेन सेपरेटर है या नहीं। भाई है, जब ब्रॉडकास्ट डोमेन को अगर आपके ये ब्रेक कर पा रहा है तो कोलिजन डोमेन को तो ये आराम से ब्रेक कर ही रहा है, क्योंकि भाई ये तो फिल्टर और फॉरवर्ड दोनों करता है ना। राउटर पैकेट को फिल्टर भी तो करता है,
वो मैंने क्या होता है, जो भी फिल्टर करता है उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन, उसका कोलिजन डोमेन क्या रहने वाला है आपका, जीरो रहने वाला है। तो इसका कोलिजन डोमेन इसका भी जीरो है और इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन भी क्या है यहाँ पे, जीरो है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो मैं क्या लिखवा देता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप इस टेबल को आप बना दीजिए फटाफट से। और देखिए बिल्कुल ईजी सा है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखिए आप डिवाइस, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधा 1 नंबर का आता है ना। ये होगा आपका कोलिजन डोमेन, ये हो गया आपका कोलिजन डोमेन, और ये हो गया आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये हो गया आपका कोलिजन डोमेन और ये हो गया आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, फर्स्ट हो गया ये आपका रिपीटर, सेकेंड हो गया ये आपका हब, थर्ड हो गया ये आपका ब्रिज, ठीक है, फोर्थ हो गया आपका स्विच, फिफ्थ हो गया ये आपका राउटर, और सिक्स हो गया ये आपका गेटवे। ओके चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आप बात कर दूँ रिपीटर की। क्या रिपीटर आपके पैकेट को फिल्टर करता है क्या, आपको क्या देखना, फिल्टर का ध्यान रखना है बस। ठीक है, पैकेट को फिल्टर करता है नहीं करता है, इसका मतलब इसका कोलिजन डोमेन क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। ये जो पूरा एरिया है, मैंने फिर से बता दिया, पूरा एरिया के अंदर कहीं भी कोलिजन हो सकता है। समझ में आ गई बात। आप इस एरिया को ध्यान रखना, तो आपको मतलब कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ इस एरिया के रेफरेंस में एक हाइपोथेटिकल एरिया है, उसके बेस में एक मतलब, इसका एक का मतलब समझ में आ गया आपको कि ये पूरा एरिया है। एक का मतलब ये एक एरिया है ना, देखो ये एक एरिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं, सीधी सी गणित है। और अगर इसको ब्रेक बोल दिया, अगर इसको तोड़ दिया हमने, तो इसको क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, सीधी सी गणित है। ठीक है, आई बात समझ में। तो रिपीटर का कोलिजन डोमेन क्या हो गया यहाँ पे, 1 हो गया। इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जो भी मैसेज आएगा उन सबको ये क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब देखिए हब का भी कोलिजन डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, हमने देखा ही है। ब्रॉडकास्ट डोमेन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ब्रिज का क्या हो जाएगा, क्या ये फिल्टर करता है पैकेट को, हाँ करता है सब ब्रिज, क्योंकि ये तो मैक एड्रेस तक देखता है भाई सारे पैकेट्स को। ये क्या हो गया, इसका 0 हो गया। क्या ब्रिज पैकेट को आपके ब्रॉडकास्ट करता है, हाँ करता है। क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट करता है भाई। ब्रिज तो ब्रॉडकास्ट करेगा ना, क्योंकि ये सारे लेन कंपोनेंट है और डेटा लिंक लेयर तक वर्क करते हैं, और डेटा लिंक लेयर तक वर्क करते हैं, इसका मतलब मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के अंदर क्या पुट कर देंगे, FF। ओके, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। स्विच की बात करें तो स्विच क्या आपके फिल्टर कर पा रहा है, हाँ कर रहा है, इसका कोलिजन डोमेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करें तो स्विच कहाँ तक आप काम करता है, आपका डाटा लिंक लेयर तक, तो इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन भी क्या रहने वाला है, आपका 1 रहने वाला है। राउटर क्या कोलिजन डोमेन सेपरेटर है, हाँ कोलिजन डोमेन क्या है, सेपरेटर है। ये पैकेट को क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, क्या ये ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर है, हाँ है। गेटवे है, ये भी है। तो आप एक तरीके से एक चीज़ लिख सकते हो यहाँ पे कि जहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब ये है कि ये कोलिजन डोमेन सेपरेटर है। ठीक है, या लिख सकते हो आप ये, जहाँ पे भी 0 उसकी बात कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर है। अब यहाँ पे ये टर्म सेपरेटर आए, या सेपरेटर की जगह आपको क्या टर्म देखने को मिले, ब्रेक। क्या ये इसको ब्रेक करते हैं क्या, तो दोनों एक ही बात है, सेपरेट करना, ब्रेक करना। आई बात समझ में। ये तो देखिए और क्या आ सकता है यहाँ पे, कई बार आपको 1 की जगह n भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, कई किताबों के अंदर आपको 1 की जगह क्या दे रखा होगा, n दे रखा होगा, और 0 की जगह क्या दे रखा होगा, रिड्यूस्ड दे रखा होगा। देखिए समझ ले इसको, अगर यहाँ पे n भी हो सकता है कि इसका कोलिजन डोमेन n है, तो n हो सकता है। 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके जो ब्रॉड कोलिजन डोमेन को क्या कर रहा है, ये कम करता है क्या, हाँ कर रहा है। स्विच कम करता है, हाँ करता है। राउटर कम करता है, हाँ करता है। गेटवे कम करता है, कम करता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन को कम करता है। गेटवे कम करता है, कम करता है। ठीक है, चाहे n आए या 1 आए, चाहे 0 आए या रिड्यूस्ड आए, सारी की सारी बात क्या है, एक ही है। बात समझ में आ गई आपको। अब मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखवा देता हूँ टर्म्स के अंदर, ताकि
आप भूलोगे नहीं। फर्स्ट लिखिए आप कोलिजन डोमेन। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लिखिए सेंडर ने एक मैसेज भेजा, हब उस मैसेज को सभी डायरेक्शन में, उस मैसेज को सभी डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर देगा। अब उस मैसेज को क्या करेगा, सभी डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर देगा, जिससे कोलिजन होने का चांस बहुत क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोलिजन डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, जबकि स्विच उस मैसेज को स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन या एड्रेस, जिसकी क्या बात कर रहा हूँ मैं, मैक एड्रेस की बात कर रहा हूँ, एड्रेस में भेजेगा, तो उसका कोलिजन डोमेन क्या हो जाएगा, 0 होगा। ओके, दैट इज क्या करेगा, फिल्टर करेगा। फिल्टर करेगा किसके थ्रू करेगा, मैक एड्रेस। चीज़ें समझ में आनी चाहिए अब आपको, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। फीलिंग आनी चाहिए भाई कंप्यूटर साइंस में, तो ही मज़ा है फिर मेरा पढ़ाने का। बाकी तो पढ़ा तो सभी रहे। नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे, सेंडर को एक मैसेज सभी को भेजना है, सभी को भेजना है, तो स्विच उसे क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट है, तो स्विच उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा। क्या कर देगा, उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा। और मैसेज क्या हो जाएगा, मैसेज सभी स्टेशन को सेंड हो, मैसेज कहाँ सेंड हो जाएगा, सभी स्टेशन को सेंड हो जाएगा। इसका मतलब उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया। ठीक है, ओके, लिखिए जबकि राउटर उस मैसेज से संबंधित नेटवर्क के अंदर ही ब्रॉडकास्ट करेगा। क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, तो इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्या लिखवा दी है, वर्ड्स के अंदर लिखवा दी है। तो अब कहीं पे भी अब ऐसा करना, आप जो भी मैंने आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस मैंने आपको पढ़ाई थी, वहाँ पे जो भी डिवाइसेस हमने, जैसे मैंने आपको खैर तो लिखवा ही दिया है यहाँ पे टेबल के थ्रू, इन सारी डिवाइसेस को वापस आप कंपेयर करना, तो आपको और चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। ओके, ठीक है।